प्रिया भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान शिव माता पार्वती को कुछ उपदेश दे रहे थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, प्राणनाथ, सत्य क्या है और हम जिसे असत्य कहते हैं वह क्या है? तभी भगवान शिव माता पार्वती से कहती है, देवी, आज जो मैं कह रहा हूं यह सत्य है और जो मैं नहीं कह रहा हूं वह असत्य है। फिर माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे देवों के देव महादेव, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? तभी भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे प्रिय, आज अभी जो मैं बताने जा रहा हूं यही सत्य है। जो भूतकाल एक स्मृति है, एक याद है, और यह केवल याद ही बनकर रह जाता है। भविष्य काल जिसकी हम कल्पना करते रहते हैं वह केवल एक कल्पना मात्र ही है। किंतु जहां सब कुछ मिल रहा है वह आज और अभी है, इसी क्षण है और यही जीवन है और यही परम सत्य है। परंतु अधिकांश लोग इस क्षण में कभी नहीं जीते। या तो वह भूतकाल की स्मृतियों में रहते हैं या फिर भविष्य की कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और इसी वजह से वह अपना जीवन यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। वह कभी अपना जीवन जी ही नहीं पाते और यही मानव जीवन का एक करवा सत्य है। फिर माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, प्राणनाथ, मैं आपकी कुछ बातों को तो समझ गई हूं, लेकिन कुछ बातें अभी मुझे समझ नहीं आ रही है। क्या आप मुझे इसे और भी साफ और स्पष्ट तौर पर समझा सकते हैं? तब भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना और समझने का प्रयास करेंगे। आपके मन में जो भी प्रश्न है, इस कहानी के जरिए उन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएगा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुन लो। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में एक व्यक्ति रहता था। उसने अपने जीवन में जो कुछ चाहा उसने वह सब कुछ कमाया। जब धन चाहा तो उसने धन कमाया। जब उसने प्यार चाहा तो उसने प्रेम कमाया। वह जो कुछ चाहता था उसने वह सब कुछ पा लेता था। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सबके पीछे वह दौड़ता रहता था और उसने सभी को प्राप्त कर भी लिया। और देखते ही देखते उसे अपनी कामयाबी पर अहंकार होने भी लगा था। उसे खुद पर यह गर्व था कि उसने जो कुछ चाहा उसने वह सब कुछ पाया दिया। और यही बातें वह सभी के सामने बोलते थकता नहीं था। वह अपनी कामयाबी से अपनी सफलता के किस्से लोगों को सुनाया करता था। वह खुद अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता, अपनी तारीफ करता। ऐसे ही एक दिन वह कुछ लोगों के बीच खड़ा होकर अपनी तारीफ कर रहा था, अपनी प्रशंसा कर रहा था, और लोग भी उसकी प्रशंसा सुनकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे। बीबी भी उसकी प्रशंसा कर रही थी। फिर वह कहता है, मैंने जो कुछ चाहा वह मैंने सब कुछ पाना। मेरे पास आज सब कुछ है। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं। इस दुनिया में मेरे जैसा और कोई नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं पा सकता। मैं जो कुछ भी चाहता हूं वह सब कुछ पा सकता हूं और मैं वह पाकर ही रहता हूं। तभी उन व्यक्तियों में एक ऐसा व्यक्ति बैठा था जो उस व्यक्ति की बात से सहमत नहीं था। वह उठ खड़ा हुआ और उसने उस व्यक्ति से कहा, मित्र, मुझे भी ऐसा ही लगता था, पर मेरा यह अहंकार पल भर में टूट गया। मैं जो चाहता था वह सब मैं पार चुका था। मैंने सब कुछ कमा लिया था। मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मुझे लगने लगा था कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं और मैं ही इस सृष्टि का मालिक हूं। लेकिन एक दिन मुझे मौत के दर्शन हुए और मेरा सारा भ्रम टूट कर बिखर गया। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं तो कंगाल हूं। मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने अपने जीवन में अब तक कुछ नहीं कमाया। मैंने जो कुछ किया था वह सब तो मेरा स्वार्थ था। मैंने तो अपना जीवन आज तक जिया ही नहीं। जब मौत सामने आती है तो सारे भ्रम टूट जाते हैं। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा और हंसता हुआ वह अपनी राह पर आगे बढ़ गया। उस व्यक्ति की बात सुनकर उस व्यक्ति का मन विचलित होने लगा। उसके मन में घबराहट पैदा होने लगी। अब उसे भी मृत्यु से डर लगने लगा था।
उसने मृत्यु से बचने के उपाय खोजने शुरू कर दिए। मृत्यु के भय के कारण उसने अपने चारों तरफ अपने अंगरक्षकों का एक घेरा सा बना लिया, ताकि कोई उस तक पहुंच ना सके, ताकि कोई उसे मार ना सके। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी एक दिन उस राज्य के राजा की मृत्यु हो गई। किसी ने उस राज्य के राजा की हत्या कर दी थी। जब यह बात उस व्यक्ति को पता चली तो वह बड़ा भयभीत हो गया। वह बड़ा चकित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े राजमहल में इतनी सारी सुख सुविधाएं, इतने सैनिकों के बीच में आखिर कैसे किसी ने राजा की हत्या कर दी। जब राजा के शरीर को शमशान घाट ले जाया गया तो वह व्यक्ति भी अपने अंगरक्षकों के साथ वहां पर जा पहुंचा। राजा की चिता तैयार की गई और उसे अग्नि दे दी गई। उस पिता को इस तरह से जलता देख अब उसके मन में और भी ज्यादा भय उत्पन्न होने लगा था। वह और भी ज्यादा डर चुका था। अब उसे उस व्यक्ति की वह सारी बातें याद आने लगी थीं। वह सारी कहे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उस व्यक्ति ने बताया था कि जब मौत आती है तो सारे भ्रम टूट जाते हैं, सारे अहंकार चकनाचूर हो जाते हैं। तभी उस व्यक्ति के मन में एक और ख्याल आया। यह जो व्यक्ति जल रहा है, यह व्यक्ति भी कभी अपने आप को एक राजा कहा करता था। आज मौत ने उसका भ्रम तोड़ दिया है। तभी वहां पर कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। वे कह रहे थे कि इतने सारे अंगरक्षक थे, कितनी सेना थी, कितने सैनिक थे। महल के चारों तरफ कड़ी से कड़ी निगरानी रखी गई थी, लेकिन फिर भी न जाने कौन और कहां से आकर राजा की हत्या कर दिया। ऐसा लगता है कि मानो यह उनके आसपास रहने वालों का ही काम हो। जब उस व्यक्ति ने यह बातें सुनी तो वह और भी ज्यादा भयभीत हो गया, और भी ज्यादा डर गया। उसे भी अपने अंगरक्षकों से डर लगने लगा था। उसने अपने सभी अंगरक्षकों को वहां से जाने का आदेश दे दिया और वह छुपते छुपाते किसी तरह से बचते हुए अपने घर पर जा पहुंचा। लेकिन अब उसे एक पल के लिए चैन नहीं था। वह पल पल मरा जा रहा था। वह इतना भयभीत हो चुका था कि उसे हर जगह अपनी मृत्यु ही नजर आ रही थी। यहां तक कि जब वह सोता था तभी उसे सपनों में अपनी मृत्यु नजर आने लगी थी। वह सभी को शक की नजर से देखने लगा था। घर परिवार में यदि कोई व्यक्ति आता, कोई रिश्तेदार, कोई सगा संबंधी जब उसके करीब आने का प्रयास करता तो उसे ऐसा ही प्रतीत होता था कि मानो वह उसे मारने आया है और वह व्यक्ति अपनी धन संपदा को बचाने के चक्कर में लग जाता। एक दिन वह व्यक्ति अपना भेष बदलकर दूसरे गांव की ओर जा रहा था। तभी अचानक उसके पैरों में एक कील चुभ गई और वह आंखें बंद करके जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बताओ, कोई है यहां पर? मेरी जान बचा। तभी उसी मार्ग पर एक बौद्ध भिक्षु और उनके शिष्य उसी गांव की ओर जा रहे थे। तभी उस बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की आवाज सुनी। उसके करीब पहुंचे। उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति आंखें बंद करके बस चिल्लाए जा रहा है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे बचा लो। तभी उस बौद्ध भिक्षुओं ने उसके पैर को पकड़कर उसके पैर से वकील निकाल दी और कहा, बंदे, आंखें खोलो, यहां कोई नहीं है। अरे, तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं, यह तो एक छोटी सी कील मात्र है। फिर उसने अपनी आंखें खोली और उस बौद्ध भिक्षु को देखकर वह व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ा और उससे कहने लगा, फिर गुरुदेव, मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। मैंने आज तक जो कुछ भी इकट्ठा किया है, मैंने जो कुछ भी कमाया है, मैंने जो कुछ भी बनाया है, मौत उसे मुझसे सब कुछ छीन लेगी और मैं अभी मरना नहीं चाहता। मैंने अभी तक यही किया है। उस व्यक्ति की यह सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु जोर जोर से हंसने लगे और उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। फिर बौद्ध भिक्षु उसका हाथ पकड़कर उसे एक स्थान पर ले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वह बौद्ध भिक्षु उसे सामने की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, वहां क्या दिख रहा है? तभी वह व्यक्ति कहता है, गुरुवर, एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठकर पानी पी रहा है। तभी बौद्ध भिक्षु कहते हैं, पानी पी रहा है ना? तभी वह भिक्षु उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे और आगे ले गए और आगे की ओर इशारा करते हुए उससे कहते हैं कि यहां क्या दुख रहा है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, गुरुवर, यहां पर किसान अपनी फसल काट रहा है।
तभी बौद्ध भिक्षु कहते, फसल काट रहा है ना। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को और आगे ले जाते हैं और सामने की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, वहां क्या दिख रहा है? तभी वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, एक माता अपने बच्चों को खिला रही है, प्यार कर रही है। तभी बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहता है, प्यार कर रही है ना। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को शमशान घाट की तरफ ले जाता है। वहां पर एक व्यक्ति मृत्युशैया पर लेटा हुआ था और उसकी ओर इशारा करते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, वहां क्या दिख रहा है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, एक मृत व्यक्ति है और यह तुम्हें शैया पर लेता है, यह कुछ नहीं कर रहा। तभी वह बौद्ध भिक्षु से उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या वह कुछ कर रहा है? तभी वह व्यक्ति कहता है, नहीं गुरुवार, वह कुछ नहीं कर रहा। तभी बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, कुछ नहीं कर रहा है ना। तभी वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुदेव, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, बंदे, जो तुम जीवन जी रहे हो, यह जीवन आज है, अभी है, इसी पल है। और जो व्यक्ति केवल अपनी मृत्यु का इंतजार करता रहता है और अपने जीवन में कुछ नहीं करता, वह तो मरे हुए के समान ही है। भले ही वह जीवित है, लेकिन वह मुर्दे के बराबर ही है। जिस प्रकार तुम खुद जी रहे हो, तुम अपने जीवन पर ध्यान दो। जिस प्रकार तुम मृत्यु के भय से कांप रहे हो, मृत्यु के भय से डरे हुए हो, जो मृत्यु कब आएगी इसका तुम्हें ज्ञान तक नहीं, उस मृत्यु को लेकर तुम आज से ही चिंता में हो, भयभीत हो और डर रहे हो। इसी कारण तुम मुर्दा हो चुके हो। तुम केवल एक चलती फिरती लाश बन चुके हो। तुम अपना जीवन नहीं जी रहे हो। जैसा मैंने तुम्हें दिखाया, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है और तुमने भी यह साफ साफ देखा। पर जब मैं तुम्हें उस मृत शरीर के पास ले गया तो तुमने खुद ही कह रहे हो कि वह कुछ नहीं कर रहा, और तुम भी उस मृत शरीर की तरह ही हो। अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहे, केवल मृत्यु के डर से भयभीत हो और उससे बचने के तरह तरह के उपाय ढूंढ रहे हो, उससे भाग रहे हो। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मृत्यु आने से पहले ही तुम मर चुके हो? इस पर वह कहता है, गुरुवर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो अभी जीवित हूं, आपके सामने खड़ा हूं, क्या नहीं देख पा रहा? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, इसका अर्थ मृत्यु अभी और आज में नहीं है, वह हमेशा कल में होती है। और तुम आज नहीं मरोगे, कल मरोगे, और कल कभी नहीं आता, हमेशा आज ही आता है। और जब तक तुम अपना जीवन जी रहे हो, तब तक आज ही आएगा और आज ही आता चला जाएगा, लेकिन कल कभी नहीं आएगा। और जब तुम जीवित ही नहीं रहोगे तो कल का क्या मतलब? कल क्या होगा, किसे क्या फर्क पड़ने वाला है? यानी तब भी कल में आने वाली जो मृत्यु है वह नहीं आएगी। जब तक तुम जीवित रहोगे, आग में रहोगे, और जो आज में रहेगा वह अपनी हर चीज का उपभोग कर सकता है। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो क्या वह कल में जन्म लेता है? इस पर व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, एक बच्चा तो आज ही में जन्म लेता है। तब वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जीवन आज नहीं है? हमारा जीवन, हमारा हर एक पल, हर एक क्षण न तो कल में था और न कल में होगा। हम जो कुछ कर रहे हैं वह आज है, अभी है, इसी वक्त। इसलिए यह सोचकर खुश हो जाओ, तुम आज नहीं मरने वाले और कल तो कभी आएगा ही नहीं। इस पर वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षुओं से कहता है, हे गुरुवर, तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या जो मैंने कुछ इकट्ठा किया है, जो धन संपदा मैंने जोड़ी है, यह सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा? क्या मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत, वैभव और खुशियों के पीछे भागना व्यर्थ है? तब वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, बंधु, यदि तुम आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो एक मनुष्य जिन भी चीजों के पीछे भाग रहा होता है वह उसे कभी नहीं मिलती। चाहे वह धन हो, प्रेम हो, मान हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, परंतु सांसारिक दृष्टि से देखोगे तो तुम उन सब चीजों को पाने में सक्षम हो और तुम उन सभी चीजों को पा सकते हो, उनका उपभोग कर सकते हो। और संसारी जीवन हर एक मनुष्य इन्हीं सब चीजों के पीछे दौड़ता रहता है, भागता रहता है। वह इन सब चीजों को पाने के पीछे पागल है।
तुम आज उन चीजों को पाने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हो और उसे तुम पाने में सफल भी हो जाते हो, किंतु अंतिम समय पर तुम्हें एहसास होता है कि तुमने जो कुछ भी इकट्ठा किया है, जो कुछ भी कमाया है, जो कुछ भी तुमने जोड़ा है, वह सब व्यर्थ है। किंतु जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में रुक जाता है, ठहर जाता है, उसे सब मिल जाता है। जीवित रहते जीवन के अंत में, जीवन की बाद में सब कुछ पा सकता है, उसे सब कुछ मिल जाता है। इस पर वह व्यक्ति कहता है, गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मेरे पास धन नहीं है? क्या मेरे पास दौलत नहीं है? क्या मेरे पास वह सारी सब सुविधाएं नहीं है? आज भी लोग मेरा मान करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं। मैं आज ऊंचे ओहदे पर हूं, तो क्या वह सब मुझे नहीं मिला? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, बंदे, जरा ध्यान से सोचो, जरा ठहर कर यह सोचने का प्रयास करो। यदि कोई व्यक्ति जिसके पास पहले से ही धन दौलत है, जिसके पास पहले से ही धन दौलत है, जिसके पास पहले से ही मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा है, क्या वह उसके पीछे भागने का प्रयास करता है? नहीं। लेकिन हम हमेशा उसके पीछे भागते ही रहते हैं। तो इसका क्या हुआ? क्या वह हमें मिल चुका है? नहीं। इसका अर्थ यही है कि वह तुम्हें अब तक नहीं मिला। इसी कारण तुम उसके पीछे अब तक भाग रहे हो। जरा तुम एक पल के लिए यह सोचो, क्या तुम अभी और धन कमाने के पीछे नहीं भाग रहे? क्या तुम प्रेम पाने के पीछे नहीं? नागरिक, क्या तुम मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भाग रहे हैं? इसका अर्थ यही है कि तुमने अब तक न तो धन कमाया है, न ही कोई दौलत, न ही कोई प्रेम, न ही कोई मान सम्मान, न ही कोई पद प्रतिष्ठा। तुम तो अब भी उन्हें पाने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं के पीछे भाग रहे हो। एक पल के लिए यह भी सोचकर देखो, क्या हर एक मनुष्य अपने जीवन के अंतिम समय तक उन सब के पीछे नहीं भागता रहता है? क्या इससे तुम्हें यह नहीं समझ में आता कि जो कुछ भी तुमने पाने का प्रयास किया था, जिसके पीछे भी तुम भाग रहे थे, जो भी तुम पाना चाहते थे, वह तुम्हें अब तक नहीं मिला? मंजिल अभी बहुत दूर है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि जो दौड़ रहा है, उसे कभी वह नहीं मिलता। जिसके पीछे जो भाग रहा है, जिसके पीछे जो दौड़ रड़ीच रहा है, किंतु जो मनुष्य समय पर रुक जाता है, समय पर अपने आप को रोक लेता है, ठहर कर यह सोचता है कि उसने क्या पाया है और वह किस चीज के पीछे भाग रहा है, तो उसे सब कुछ मिल जाता है। जो कुछ वह चाहता है, वह सब कुछ हासिल कर पाता है। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षुओं से कहता है, गुरुवर, मैं आध्यात्मिकता के बारे में कुछ नहीं जानता, पर मैं अपने जीवन को सुखी और संतुष्टि से जीना चाहता हूं। मुझे ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे मैं इस दौड़-दड़ीच में शामिल होने से बच जाऊं और मुझे वह सभी मिल जाए जो मैं चाहता हूं। तभी तो बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, बंदे, किसी भी चीज को पाने के लिए अपनी वासनाओं को इतना पोषित मत करो कि वह तुम्हारी सोच पर हावी हो जाए और तुम उनके काबू में हो जाओ। वह तुम्हें पागल न बना दे और तुम केवल उस दौर में भागते ही रह जा। तुम्हें इस चीज का ध्यान तक न रहे तुम सही कर रहे हो या गलत। इसलिए अपने आप को मध्य की स्थिति में रखो। कोई भी तीर्थ न तो तुम्हारे पास अत्यधिक ज्यादा हो और न ही अत्यधिक कम। सुख में न अधिक सुख हो, न ही दुख में अधिक दुख हो। प्रेम के पीछे मत भागो, यह भागने की चीज नहीं है, इसे खुद आने दो। हम में से हर एक मनुष्य मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा के पीछे भागता रहता है, लेकिन इनके पीछे ललायत मत रहो, बल्कि ऐसे कर्म करो जिससे लोग तुम्हारा खुद ब खुद मान करें, सम्मान करें। तुम्हें उस पद पर खुद ही बैठा देंगे। तुम्हें बिना मांगे वह मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा खुद ब खुद मिल जाएगी। अपने पद और अपनी प्रतिष्ठा का अपने लिए नहीं, बल्कि लोगों की सहायता के लिए इस्तेमाल करो। अपने जीवन को कुछ इस प्रकार जियो कि यहां पर सब कुछ तुम्हारा ही है और तुम सबके हो। जीवन भरपूर हो जाएगा, जीवन आनंदमय हो जाएगा और तुम अपने जीवन को भरपूर तरह से जी भी पाओगे। किसी से डरने की तो कोई आवश्यकता नहीं। हमेशा खुश रहो, मस्त रहो और अपने जीवन को भरपूर तरीके से दिया। उस बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह यह समझ चुका था कि वह बौद्ध भिक्षु उसे क्या कहना चाहते हैं। तब उसके मन
और उसके दिमाग से मृत्यु का भय पूरी तरह से निकल चुका था, क्योंकि वह समझ चुका था कि मृत्यु आज में नहीं है, वह तो कल में है। और कल क्या वह हमें मिल चुका है? नहीं। इसका अर्थ यही है कि वह तुम्हें अब तक नहीं मिला, इसी कारण तुम उसके पीछे अब तक भाग रहे हो। जरा तुम एक पल के लिए यह सोचो, क्या तुम अभी और धन कमाने के पीछे नहीं भाग रहे? क्या तुम प्रेम पाने के पीछे नहीं? नागरिक, क्या तुम मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भाग रहे हैं? इसका अर्थ यही है कि तुमने अब तक न तो धन कमाया है, न ही कोई दौलत, न ही कोई प्रेम, न ही कोई मान सम्मान, न ही कोई पद प्रतिष्ठा। तुम तो अब भी उन्हें पाने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं के पीछे भाग रहे हो। एक पल के लिए यह भी सोचकर देखो, क्या हर एक मनुष्य अपने जीवन के अंतिम समय तक उन सब के पीछे नहीं भागता रहता है? क्या इससे तुम्हें यह नहीं समझ में आता कि जो कुछ भी तुमने पाने का प्रयास किया था, जिसके पीछे भी तुम भाग रहे थे, जो भी तुम पाना चाहते थे, वह तुम्हें अब तक नहीं मिला? मंजिल अभी बहुत दूर है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि जो दौड़ रहा है उसे कभी वह नहीं मिलता जिसके पीछे जो भाग रहा है, जिसके पीछे जो दौड़ डट रहा है। किंतु जो मनुष्य समय पर रुक जाता है, समय पर अपने आप को रोक लेता है, ठहर कर यह सोचता है कि उसने क्या पाया है और वह किस चीज के पीछे भाग रहा है, तो उसे सब कुछ मिल जाता है। जो कुछ वह चाहता है वह सब कुछ हासिल कर पाता है। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षुओं से कहता है, गुरुवर, मैं आध्यात्मिकता के बारे में कुछ नहीं जानता, पर मैं अपने जीवन को सुखी और संतुष्टि से जीना चाहता हूं। मुझे ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे मैं इस दौड़ दाच में शामिल होने से बच जाऊं और मुझे वह सभी मिल जाए जो मैं चाहता हूं। तभी तो बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, बंदे, किसी भी चीज को पाने के लिए अपनी वासनाओं को इतना पोषित मत करो कि वह तुम्हारी सोच पर हावी हो जाए और तुम उनके काबू में हो जाओ। वह तुम्हें पागल न बना दे और तुम केवल उस दौर में भागते ही रह जा। तुम्हें इस चीज का ध्यान तक न रहे कि तुम सही कर रहे हो या गलत। इसीलिए अपने आप को मध्य की स्थिति में रखो। कोई भी तीर्थ न तो तुम्हारे पास अत्यधिक ज्यादा हो और न ही अत्यधिक कम। सुख में न अधिक सुख हो, न ही दुख में अधिक दुख हो। प्रेम के पीछे मत भागो, यह भागने की चीज नहीं है, इसे खुद आने दो। हम में से हर एक मनुष्य मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा के पीछे भागता रहता है, लेकिन इनके पीछे ललायत मत रहो, बल्कि ऐसे कर्म करो जिससे लोग तुम्हारा खुद ब खुद मान करें, सम्मान करें। तुम्हें उस पद पर खुद ही बैठा देंगे। तुम्हें बिना मांगे वह मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा खुद ब खुद मिल जाएगी। अपने पद और अपनी प्रतिष्ठा का अपने लिए नहीं, बल्कि लोगों की सहायता के लिए इस्तेमाल करो। अपने जीवन को कुछ इस प्रकार जियो कि यहां पर सब कुछ तुम्हारा ही है और तुम सबके हो। जीवन भरपूर हो जाएगा, जीवन आनंदमय हो जाएगा और तुम अपने जीवन को भरपूर तरह से जी भी पाओगे। किसी से डरने की तो कोई आवश्यकता नहीं। हमेशा खुश रहो, मस्त रहो और अपने जीवन को भरपूर तरीके से दिया। उस बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह यह समझ चुका था कि वह बौद्ध भिक्षु उसे क्या कहना चाहते हैं। तब उसके मन और उसके दिमाग से मृत्यु का भय पूरी तरह से निकल चुका था, क्योंकि वह समझ चुका था कि मृत्यु आज में नहीं है, वह तो कल में है और कल कभी नहीं आता। और जब तक वह जीवित है वह तो आज में ही जिएगा। उसने खुद की प्रशंसा करनी बंद कर दी। उसके बाद से उसने और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी और भी ज्यादा धन कमाने लगा, लेकिन अपने लिए नहीं, बल्कि लोगों की सहायता के लिए, लोगों की मदद के लिए। वह जितने लोगों की भी मदद कर सकता था वह उन सब की मदद जरूर करता था, जिस कारण उसे धन मिला, मान मिला, सम्मान मिला, पद और प्रतिष्ठा भी मिली। लोगों ने उसे इतना प्रेम दिया जितना वह खुद प्रेम के पीछे भागता रहता तो भी उसे कभी नहीं मिल पाता। तब उस व्यक्ति को सच्चे प्रेम का एहसास हुआ। वह अपने जीवन में जितनी भी चीजों का उपभोग कर सकता था उसने उनका उपयोग किया और अपने जीवन को भरपूर तरीके से जिया। लेकिन एक दिन वह मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, परंतु यह बात उसे अब तक पता नहीं थी कि वह मर चुका है। फिर भगवान शिव कहते हैं, वास्तविकता तो यही है।
कभी भी इंसान को अपनी मृत्यु का एहसास नहीं हो पाता। इसलिए जीवन आज में है, अभिनय है और इसी पल में है। यदि इसे आज नहीं जिएंगे तो यह आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए अपने जीवन को भरपूर तरह जियो, खुशी से जियो, मस्त होकर जियो, क्योंकि यह जीवन बहुत कीमती है और आपको यह जीवन एक बार ही मिला है। इसे यूं ही व्यर्थ न करें। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।